एज engineers we shamelessly linearize। ये बात मेरे एक बीटेक के प्रोफेसर ने एक क्लास में बोली थी। बेसिकली इंजीनियरिंग में आप देखोगे कि बहुत बार हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे रियल वर्ल्ड प्रोसेसेस लीनियर इक्वेशंस को फॉलो करते हैं, हालांकि एक्चुअली वो प्रोसेसेस लीनियर नहीं होते। ऐसा इसलिए क्योंकि लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एफिशिएंट मेथड्स हैं और नॉन लीनियर इक्वेशंस को इन जनरल सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है। तो नॉन लीनियर सिस्टम्स को हम लीनियर सिस्टम से अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं और लीनियर सिस्टम्स को सॉल्व करना इतना ईजी इसलिए है क्योंकि इसके लिए हमारे पास लीनियर अलजेब्रा है। इस वीडियो में हम यही लीनियर अलजेब्रा के कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे, नमपाई जैसी लाइब्रेरीज की बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे लीनियर अलजेब्रा एआई और मशीन लर्निंग में यूज होता है। दोस्तों, मैं हूं प्रसून और मैं काफी सालों से एआई और मशीन लर्निंग में रिसर्च कर रहा हूं। इस चैनल पे मैं एआई और मशीन लर्निंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करता हूं। पहले देखते हैं कि लीनियर अलजेब्रा में लीनियर का मतलब क्या होता है। किसी फंक्शन या ऑपरेशन को हम लीनियर बोलते हैं अगर वो इनपुट में कुछ पॉइंट्स लेता है जो स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं और इस फंक्शन या ऑपरेशन को अप्लाई करने के बाद जो आउटपुट पॉइंट्स हैं वो भी स्ट्रेट लाइन पे लाई करें। इसको थोड़ी देर में हम एक एग्जांपल से भी समझेंगे, लेकिन पहले लीनियर अलजेब्रा के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करते हैं। शुरू करते हैं वेक्टर्स से। पहले एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं, स्केलर। किसी भी क्वांटिटी जिसको हम एक सिंगल नंबर यूज करके लिख सकते हैं उसको एक स्केलर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी की हाइट को हम एक सिंगल नंबर यूज करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए ये एक स्केलर है। अब वेक्टर्स के बारे में आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। फिजिक्स में हम किसी ऐसी क्वांटिटी को वेक्टर बोलते हैं जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेलोसिटी एक वेक्टर है। इसी का जनरलाइजेशन है मैथ्स में वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट। मैथ्स में बेसिकली वेक्टर्स एक n नंबर्स की लिस्ट होती है। तो फिजिक्स वाले जो वेक्टर्स होते हैं उनको भी हम एक लिस्ट ऑफ नंबर्स की तरह लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेलोसिटी के x, y और z कॉम्पोनेंट्स। इन नंबर से हम वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल सकते हैं। इस लिस्ट में जो ith वैल्यू होती है उसको ith कॉम्पोनेंट बोलते हैं। एआई और मशीन लर्निंग में जब हम वेक्टर्स की बात करेंगे तो हम ये लिस्ट ऑफ नंबर्स वाली रिप्रेजेंटेशन ही यूज करेंगे। अब बात करते हैं कुछ वेक्टर ऑपरेशंस की। इसमें कुछ सिंपल ऑपरेशंस हैं जैसे ट्रांसपोज, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन। ये सिंपल ऑपरेशंस हैं तो इनको हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। इन सिंपल ऑपरेशंस को कंबाइन करके हम और कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को कंबाइन करके हम n वेक्टर्स का एवरेज या मीन वेक्टर निकाल सकते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग ऑपरेशन है दो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के अलग अलग तरीके होते हैं और इनसे अलग अलग रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन मशीन लर्निंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इनर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं a और b तो इनके इनर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट को a ट्रांसपोज b लिखते हैं और इसका रिजल्ट एक स्केलर होता है। वेक्टर्स की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिसको नॉर्म बोलते हैं। नॉर्म्स अलग अलग तरीके के होते हैं, लेकिन मशीन लर्निंग में दो टाइप के नॉर्म्स ज्यादा कॉमन हैं। इनको L1 और L2 नॉर्म बोलते हैं। L1 नॉर्म निकालने के लिए हम वेक्टर्स के सारे कंपोनेंट्स की एब्सोल्यूट वैल्यूज को ऐड करते हैं। L2 नॉर्म निकालने के लिए हम सारे कंपोनेंट्स को स्क्वायर करते हैं, उनको ऐड करते हैं और फिर उसके बाद स्क्वायर रूट निकालते हैं। नॉर्म बेसिकली एक स्केलर होता है और इससे हमें अपने वेक्टर के साइज के बारे में पता चलता है। नॉर्म जितना ज्यादा होता है हमारे वेक्टर का साइज उतना ही बड़ा है। जो वेलोसिटी वाला एग्जाम्पल हमने देखा था उसमें अगर हमें x, y और z कंपोनेंट से वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम L2 नॉर्म यूज करेंगे। L1 नॉर्म और L2 नॉर्म की और एप्लीकेशंस हम फ्यूचर वीडियोस में देखेंगे। वेक्टर्स को विजुअलाइज करने के लिए हम उनको एक ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। इस ग्राफ को वेक्टर स्पेस बोलते हैं। वेक्टर्स को विजुअलाइज करने के लिए दो मेथड्स होते हैं। पहले मेथड में हम वेक्टर को एक पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें उसका पहला कॉम्पोनेंट x कोऑर्डिनेट की वैल्यू बताता है, दूसरा कॉम्पोनेंट y कोऑर्डिनेट की वैल्यू बताता है एंड सो ऑन। दूसरे मेथड में हम ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक एक एरो ड्रॉ करते हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। कुछ केसेस में वेक्टर्स को पॉइंट्स की तरह सोचना बेटर होता है और कुछ केसेस में वेक्टर्स को एरोज की तरह सोचना बेटर होता है। फॉर एग्जाम्पल, दो वेक्टर्स जो वेक्टर स्पेस में क्लोज हैं वो एक दूसरे से सिमिलर होते हैं। अब वेक्टर्स की सिमिलैरिटी को निकालने के दो मेन तरीके होते हैं। पहली अप्रोच में हम उनके कंपोनेंट्स का डिफरेंस निकाल के उनको स्क्वायर करते हैं और फिर ऐड करके स्क्वायर रूट निकालते हैं। इस क्वांटिटी को यूक्लिडियन डिस्टेंस बोलते हैं और ये उनके डिफरेंस का L2 नॉर्म है। इसको हम पॉइंट रिप्रेजेंटेशन और एरो रिप्रेजेंटेशन दोनों में देख सकते हैं। दूसरी अप्रोच में हम उनके इनर प्रोडक्ट को उनके L2 नॉर्म से डिवाइड करते हैं। इस क्वांटिटी को कोसाइन सिमिलैरिटी बोलते हैं और ये इन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है उनका कोसाइन होता है। तो इसको एरो रिप्रेजेंटेशन में विजुअलाइज करना ईजी है। अब बात करते हैं मैट्रिसेस और टेंसर्स की। जैसे एक लिस्ट ऑफ नंबर्स को वेक्टर्स बोलते हैं, वैसे ही एक 2 डायमेंशनल लिस्ट ऑफ नंबर्स को मैट्रिसेस बोलते हैं। इसमें m रोज होती हैं और n कॉलम्स होते हैं और अगर m और n की वैल्यू सेम होती है
तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिसेस में कुछ ऑपरेशंस वेक्टर्स जैसे ही होते हैं, जैसे ट्रांसपोज, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिसेस के कुछ इंटरेस्टिंग ऑपरेशंस हैं मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इनको आपने शायद ऑलरेडी पढ़ा होगा, तो इनकी डिटेल्स हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इनकी इंट्यूशन देखते हैं। एक m क्रॉस n मैट्रिक्स को जब हम एक n साइज के वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आउटपुट में एक m साइज का वेक्टर मिलता है। तो इसको हम ऐसे सोच सकते हैं कि हमारी जो मैट्रिक्स है वो एक फंक्शन है जो एक n साइज के वेक्टर को लेती है एज इनपुट और एक m साइज का वेक्टर आउटपुट करती है। और हम प्रूव कर सकते हैं कि ये फंक्शन एक लीनियर फंक्शन है। मतलब अगर हम अपने इनपुट और आउटपुट वेक्टर्स को पॉइंट्स की तरह विजुलाइज करेंगे और हमारे इनपुट वेक्टर्स एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, तो हमारे आउटपुट वेक्टर्स भी हमेशा स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे। इसीलिए मैट्रिसेस और वेक्टर्स के अलजेब्रा को लीनियर अलजेब्रा बोलते हैं। मैट्रिक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की दो पॉसिबल इंट्यूशंस हैं। पहले केस में हम सेकंड मैट्रिक्स को एक कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स की तरह सोच सकते हैं। तो इस केस में पहली वाली मैट्रिक्स का जो फंक्शन है वो बेसिकली इन सब वेक्टर्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है। दूसरी इंट्यूशन है फंक्शन कॉम्पोजिशन। अगर हम इन मैट्रिसेस को एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इसको ऐसे सोच सकते हैं कि पहले इस वेक्टर के ऊपर सेकंड मैट्रिक्स वाला फंक्शन अप्लाई हो रहा है और उसके बाद फर्स्ट मैट्रिक्स वाला फंक्शन अप्लाई हो रहा है। इसकी जगह हम इस वेक्टर को डायरेक्टली इनके प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इन मैट्रिसेस का प्रोडक्ट बेसिकली इन दोनों फंक्शंस का कॉम्पोजिशन है। मैट्रिक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैट्रिसेस का ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। मतलब a इंटू बी और b इंटू a का रिजल्ट डिफरेंट हो सकता है। फाइनली मैट्रिक्स इनवर्स का ऑपरेशन इंपॉर्टेंट होता है। इसको भी हम फंक्शंस वाली इंट्यूशन से समझ सकते हैं। अगर हम किसी वेक्टर x को पहले a से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर a के इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वापस x मिल जाता है। मैट्रिक्स इनवर्स हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए ही निकाल सकते हैं। मैट्रिसेस को इन जनरल विजुलाइज करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये n डायमेंशनल वेक्टर्स को m डायमेंशनल वेक्टर्स में मैप करते हैं। लेकिन 2x2 मैट्रिसेस को विजुलाइज करके हम थोड़ा इनकी इंट्यूशन समझ सकते हैं। सपोज हम एक मैट्रिक्स A को विजुलाइज करना चाहते हैं तो हम कुछ वेक्टर्स ले सकते हैं जो अलग अलग डायरेक्शंस में पॉइंट करते हैं और फिर हम प्लॉट कर सकते हैं कि अपनी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद ये वेक्टर्स कैसे दिखेंगे। अलग अलग मैट्रिसेस के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन अलग अलग दिखेगी। मैट्रिसेस से ही एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट है टेंसर्स। जैसे मैट्रिसेस एक 2 डायमेंशनल लिस्ट ऑफ नंबर्स होती है, वैसे ही टेंसर्स एक n डायमेंशनल लिस्ट ऑफ नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक 100x100 इमेज है तो हर पिक्सल की कुछ RGB वैल्यूज होंगी। तो इस इमेज की सारी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक टेंसर बना सकते हैं जिसका साइज होगा 100x100x3। टेंसर्स के ऑपरेशंस को हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन मैट्रिसेस के ऑपरेशंस को जनरलाइज करके टेंसर्स के ऊपर लगाया जा सकता है। अब देखते हैं कि कैसे हम लीनियर अलजेब्रा ऑपरेशंस को अपने प्रोग्राम्स में यूज करते हैं। जब हमें लीनियर अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट्स को अपने कंप्यूटर प्रोग्राम्स में यूज करना होता है तो हम मैट्रिक्स या वेक्टर ऑपरेशंस का कोड खुद से नहीं लिखते। इन सब ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, पाइथन में लीनियर अलजेब्रा के लिए सबसे कॉमन लाइब्रेरी है numpy। अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं a और b तो उनको मल्टीप्लाई करने के लिए हम numpy में ऐसे कोड लिख सकते हैं। खुद से कोड लिखने की जगह इन लाइब्रेरीज को यूज करने के कई फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि हमें स्टैंडर्ड ऑपरेशंस के लिए कोड लिखने में टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। दूसरा, ये लाइब्रेरीज काफी वेल टेस्टेड होती हैं और खुद कोड लिखने में गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फाइनली, ये लाइब्रेरीज काफी ऑप्टिमाइज्ड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो 1000x1000 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए अगर खुद से कोड लिखो तो इसको चलने में मेरे कंप्यूटर पे 450 सेकेंड्स लगे, लेकिन इसी के लिए अगर हम numpy यूज करते हैं तो उसमें सिर्फ 0.03 सेकेंड्स लगे। और जैसे जैसे हमारी मैट्रिसेस का साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये स्पीड का डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन लाइब्रेरीज को यूज़ करें लीनियर अलजेब्रा ऑपरेशंस के लिए। numpy के अलावा और भी बहुत सी लाइब्रेरीज होती हैं लीनियर अलजेब्रा के लिए, जैसे टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च और जैक्स। इन सब की डिटेल्स अभी ज़रूरी नहीं है। बेसिकली आपको जब भी लीनियर अलजेब्रा यूज़ करना हो तो आप अपनी नीड के हिसाब से इनमें से कोई लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझना ज़रूरी है, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या मैट्रिक्स इन्वर्स जैसे ऑपरेशंस को हम खुद कोड नहीं करते, इसलिए इनके सारे स्टेप्स को याद करने की ज़रूरत नहीं है। शायद स्कूल में जब आपने ये कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे तो आपने इनके सारे स्टेप्स याद किए होंगे और उसमें काफ़ी टाइम लगाया होगा। लेकिन रियल वर्ल्ड में क्योंकि आपको खुद से कोड नहीं लिखना होगा इन ऑपरेशंस के लिए, इसलिए आपको सिर्फ इनकी हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स इन्वर्स क्या होता है, इसको कहाँ यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। फाइनली बात करते हैं AI और मशीन लर्निंग में लीनियर अलजेब्रा की एप्लीकेशंस की। लीनियर अलजेब्रा बहुत जगह यूज़ होता है AI और मशीन लर्निंग में। इनमें से कुछ एग्जांपल्स देखते हैं।
हमने फीचर वेक्टर्स वाली वीडियो में देखा था कि कैसे हम एक डेटा पॉइंट के न्यूमेरिकल फीचर से एक फीचर वेक्टर बनाते हैं। तो ये एक वेक्टर है। हम एक डेटा सेट के सारे डेटा पॉइंट्स को फीचर वेक्टर्स यूज करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं और फिर उन सबको कंबाइन करके एक मैट्रिक्स बना सकते हैं। इस मैट्रिक्स में हर रो एक डेटा पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है और हर कॉलम एक फीचर को रिप्रेजेंट करता है। इस मैट्रिक्स को डेटा मैट्रिक्स बोलते हैं। हमने देखा था कि कैसे हम इमेजेस को टेंसर्स यूज करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हमारी इनपुट टेक्स्ट है तो हम हर वर्ड को एक वेक्टर यूज करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लीनियर मॉडल्स जैसे लीनियर क्लासिफिकेशन और लीनियर रिग्रेशन में हम एक ऐसी लाइन फाइंड करना चाहते हैं जो हमारे डेटा पॉइंट्स और लेबल्स के बीच के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर पाए। तो अगर हमारे डेटा पॉइंट्स के फीचर्स हैं x1, x2 एंड सो ऑन, तो किसी भी लाइन की इक्वेशन ऐसी होगी और इस इक्वेशन को हम वेक्टर्स यूज करके ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ वेक्टर w के कंपोनेंट्स को चेंज करने से और स्केलर b को चेंज करने से हमारी लाइन चेंज होगी। तो हमारा गोल है वेक्टर w और स्केलर b की ऐसी वैल्यूज फाइंड करना जो हमारे डेटा पॉइंट्स और लेबल्स के बीच के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर पाए। इसी से रिलेटेड जब हमने न्यूरल नेटवर्क्स की बात करी थी तो उसमें भी एक न्यूरॉन के अंदर सेम ऑपरेशन होता है और इसको भी हम वेक्टर्स यूज करके लिख सकते हैं। और अगर एक न्यूरल नेटवर्क की एक लेयर में मल्टीपल न्यूरॉन्स हैं तो इन सारे न्यूरॉन्स के ऑपरेशंस को हम एक मैट्रिक्स यूज करके एक साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चलिए रिव्यू कर लेते हैं हमने जो भी देखा है उसे। पहले हमने वेक्टर्स की बात करी, हमने वेक्टर्स के कुछ कॉमन ऑपरेशंस डिस्कस किए, वेक्टर नॉर्म्स की बात करी और देखा कि वेक्टर्स को विजुअलाइज करने के लिए हम पॉइंट्स या एरोज यूज कर सकते हैं। फिर हमने मैट्रिसेस और टेंसर्स की बात करी। 2 डायमेंशनल लिस्ट ऑफ नंबर्स को मैट्रिसेस बोलते हैं और इनको हम लीनियर फंक्शंस की तरह सोच सकते हैं। 2 से ज़्यादा डायमेंशंस के लिस्ट ऑफ नंबर्स को टेंसर्स बोलते हैं। उसके बाद हमने लीनियर अलजेब्रा की कुछ लाइब्रेरीज डिस्कस करी जैसे नमपाई और इनके बेनिफिट्स डिस्कस किए। फाइनली हमने एआई और मशीन लर्निंग में लीनियर अलजेब्रा की एप्लीकेशंस डिस्कस करी। फॉर एग्जाम्पल कैसे हम डेटा पॉइंट्स को वेक्टर्स और मैट्रिसेस यूज करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कैसे लीनियर मॉडल्स और न्यूरल नेटवर्क्स में लीनियर अलजेब्रा यूज होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।